हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपने राजस्थान भूगोल की 2 क्लासें देख चुके हैं। अब अपने शुरू कर रहे हैं तीस राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारियाँ अपने बहुत छोटे लेवल से लेके बहुत हाई लेवल तक देख ली है। अब जो तीसरी क्लास है, इसके अंदर दोस्तों अपने करना है कि राजस्थान है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और बड़ा राज्य है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना प्रतिशत भारत में? और ये ऐसे तो है नहीं कि भाई राजस्थान राज्य जो आपका है भारत का स्टार्टिंग से ही बड़ा रहा है ना जी। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था एमपी। और वो कब कैसे कब बना वो ये अपने की राजस्थान के बारे में दोस्तों अगर चर्चा करें अपने कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्या जी क्षेत्रफल की पहली बात तो देखिए कि क्षेत्रफल कहेंगे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में अगर बात करें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलो। क्या वर्ग? तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलो। अब सब वर्ग किलोमीटर तो इतना है पर वर्ग मील कितना है? तो वर्ग मील साथियों, वर्ग मील आपका आएगा 132 140 वर्ग। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग। अगर वर्ग मील पूछे कि साहब मील कितनी है तो मील आपकी कितनी है 132 140। दोस्तों अब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। और सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में बात करें तो 132 140। अब राजस्थान से पहले दोस्तों आपका सबसे बड़ा था एमपी। सबसे बड़ा राज्य था एमपी। एमपी के अंदर 1 नवंबर 2000, कब? 1 नवंबर 2000 को जब आपका एमपी से नया राज्य बनता है, एमपी से नया राज्य आपका छत्तीसगढ़ बनता है। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ बनेगा कब? 1 नवंबर 2000, नवंबर 2000, 1 नवंबर 2। अब 1 नवंबर 2000 के बाद साथियों आपका जो नया राज्य बन रहा है सबसे बड़ा वो कौन सा बन रहा है? राजस्थान बन रहा है। इससे पहले कौन सा था? एमपी। क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। और ये कब बना? 1 नवंबर 2000। कब बना? 1 नवंबर 2000। अब गुरुजी जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इसकी गुरुजी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो होगी, इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जनसंख्या राजस्थान की है 685 484, 685 484 है। 685 484 37 है बेटा 37। 685 484 37।
ये राजस्थान की जनसंख्या बेटा जी 2011 के आंकड़े के, और 2011 का आंकड़ा गुरुजी पूरे साल का ना जी, ये आंकड़ा आपका 685,484, ये आंकड़ा है 1 मार्च के रात की 12 बजे तक का आंकड़ा 2011 तक, 1 मार्च 2011 तक। गुरुजी कितना है? 685,484, और भारत का बात करें तो आपका आएगा 12,108,54,970। ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद आगे चर्चा करें। अब गुरुजी अपने जो सबसे बड़ा, का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो भाई, ये पाए भाई। अब अगर ये अपने बात करें दोस्तों कि जो आपका सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके अंदर, उसके अंदर दोस्तों जो आपका सबसे बड़ा कोई जिला भी तो होगा भाई, सबसे बड़ा कोई जिला भी तो होगा। अब इसके अंदर अपने एक एक ध्यान देना दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल आपका था 3,42,240 वर्ग वर्ग मील के अंदर था आपका 140 वर्ग। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा था 1 नंबर राज्य, कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। अब साहब अगर बात करें कि आपका ये भारत के अंदर आपका ये कितने परसेंट है, भारत के अंदर आपका ये कितने परसेंट है, तो बेटा भारत के अंदर इसका प्रतिशत आपका आएगा 10.41 पाएगा, 10.41%, 10.41%। दोस्तों इसके बाद चर्चा करें कि इसकी जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, तो जनसंख्या कितनी है इसकी अभी बता के गया हूं दोस्तों आपको, कितनी है? 685,484, है 685,484। अब दोस्तों ये तो भारत के अंदर राजस्थान, अब अपने देखें राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा जिला है, आपके ध्यान देना, जो आपका पूर्वी साइड में आए, पश्चिमी साइड में सबसे बड़े जिले आएंगे, और पूर्वी साइड में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसल। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिम में जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल अपने कौन सा स्थान है, और सबसे छोटा जिला है वो आपका कौन सा है? सबसे पूर्वी, जो कौन सा है? अरे भाई कौन सा है? धौलपुर है, धौलपुर। अब गुरुजी एक एक याद कर ले नाम भाई, कम से कम 3 या 4 तो कर दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इतने अपने लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं आपका। हाँ दोस्तों कर लिया होगा। अब अपने ध्यान देना, सबसे बड़ा जिला अपना कौन सा लिखा है आपने? जैसल, जैसल। और सबसे छोटा कौन सा है आपका? सबसे बड़ा
जिला धौलपुर है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा धौलपुर और सबसे बड़ा जैसलमेर। अब दोस्तों ये राजस्थान में अपना हिस्सा रखता है आपका 11.22% रखता है। और ये अपना हिस्सा रखता है 0.89। ध्यान देना 0.89, 11.22। अब दोस्तों इसके बाद चर्चा करें अपन कि साहब जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, धौलपुर का क्षेत्रफल। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल आएगा 38,401 वर्ग किलोमीटर आएगा, 38,401। और आपका जो वर्ग मील में है वो आएगा 14,826 वर्ग। जैसलमेर भारत में प्रतिशत 11.22, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 14,826 वर्ग। अब ऐसे ही धौलपुर का देखना है अभी, प्रतिशत है 0.8, तो इसका क्षेत्रफल कितना? इसका क्षेत्रफल आएगा 3034 वर्ग किलो। अब सर वर्ग किलोमीटर तो ये आ गया 3034, क्या इसका वर्ग मील भी है? जी हां, वर्ग मील है। तो वर्ग मील आपका कितना आएगा? 1171 वर्ग। दोस्तों अपने एक एक किया है कि साहब जो जैसलमेर जो और आपका धौलपुर, जैसलमेर का प्रतिशत है 11.22, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 14,826 वर्ग मील। और धौलपुर सबसे छोटा है जिसका प्रतिशत 0.89, और उसके बाद इसका वर्ग किलोमीटर 3834 और वर्ग मील के अंदर 1171 है। दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लिया आपने, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। क्या इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कोई हो सकता है? दूसरा जो सबसे बड़ा जिला होगा आपका, एक बार इसको उतार लो बेटा, फिर अपने देखते हैं, छोटे बड़े देख ले। हाँ जी, अब सबसे बड़ा और छोटा देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों अपने करते हैं नेक्स्ट। ध्यान देना भाई, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला है, पहले पे तो जैसलमेर आ ही गया, दूसरे पे आएगा बाड़मेर, पहले पे ये, दूसरे पे बाड़मेर, दूसरे पे बाड़मेर, तीसरे पे बीकानेर, चौथे पे जोधपुर। चार करने हैं अपने, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। चार बड़े देख लेते हैं। आपका पहले नंबर पे कौन सा था बेटा जी? जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में जानकारी ले ली, कितनी थी? 11 पॉइंट। भाई सिर्फ प्रतिशत करना बाकी। दो नंबर पे आपका बाड़मेर, कितनी है? 808.26। और तीसरा बीकानेर, बीकानेर कितना है? 7.96। चौथे पे कौन है? जोधपुर, जोधपुर के अंदर कितना है? 6.6। ये आगे आपके सबसे बड़े जिले। इस सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर। जैसलमेर का प्रतिशत कितना है बेटा? 11.22, बाड़मेर का 8.26,
बीकानेर का 7.96, जोधपुर का 6.67। अब इसके बाद दोस्तों छोटे भी तो होंगे अपने, छोटे जो सबसे बड़े छोटे होंगे, अब छोटे देख लेते हैं अपने। दोस्तों ध्यान देना, अब जो आपका आएगा छोटे जिले, छोटे जिले पहले नंबर पे कौन था? धौलपुर। धौलपुर के बाद दौसा, पहला धौलपुर, फिर दौसा, फिर आपका आएगा डूंगरपुर 3 नंबर पे, और फिर आपका कौन सा आएगा? राजसमंद। विचार, पहला आपका धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर के बाद दोस्तों पहला धौलपुर, धौलपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद आपका डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद राजसमंद। अब दोस्तों पहले नंबर पे कौन सा आ रहा आपका? धौलपुर। और धौलपुर का प्रतिशत आप लोगों ने देखा था 0.89, और पंजाब की सीमा भी कितनी है आपकी? 89 ही है। अब इसके बाद 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है? दौसा। दौसा के अंदर कितना आ रहा है? 0. सॉरी गाइस, 1% कितना आ रहा है? और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है? प्रताप, डूंगरपुर। डूंगरपुर, और डूंगरपुर का प्रतिशत कितना है? 1.10%। और 4 नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है बेटा जी? लास्ट, राजसमंद। राजसमंद का प्रतिशत कितना है? 1.1। दोस्तों अपने 4 सबसे छोटे और 4 सबसे बड़े जिले देख लिए। छोटे कौन से थे? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। 1.38%, 1.89, 0.89, 1%, 1.10%, 1.13%। सबसे बड़े जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर 11.22, 8.26 और 7.96, 6.67। अब एक शब्द आता है दोस्तों, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये लफड़ा क्या है गुरुजी? ये लफड़ा तो आएगा, अगर गवर्नमेंट जॉब लगना आसान होता तो भाई सभी लग जाते, करना पड़ेगा। ये प्रतिशत है, ये आएंगे, ये आपको पूछेंगे भाई। अब अगर आपसे पूछे कि एक शब्द आता है आरोही और एक आता है अवरोही, अवरोही का मतलब बेटा होगा बड़े से छोटा, अवरोही हमेशा किस ओर से जाएगा? बड़े से छोटे की। और आरोही का मतलब क्या होगा आपका? छोटे से। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के 4 बड़े जिलों का आरोही क्रम लिखो, तो आपका लिखना होगा धौलपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। और यही पूछा जाए कि आरोही क्रम आपका किस ओर लिखना है, अवरोही क्रम, तो ये आपका बड़े से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जो। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं आपसे। दोस्तों इसको उतार लो अच्छे तरीके से, या आप जो आपकी वीडियो है इसको रोक के कर लो, जैसे आपको उचित लगता है वैसे ही कर लो भाई। उतार लिया होगा भाई। चलें दोस्तों, इसके बाद अगर अपनी चर्चा करें, इसके बाद अगर अपनी चर्चा करें कि साहब जो आपका पेज उठा, कुछ आकृतियां आती है, आकृतियां, राजस्थान के की आकृतियां, और वही आकृतियां अपने को दोस्तों, जो आपका राजस्थान जिला है, राज्य है, उसमें आकृतियों की बात करें कि किस जिले की कैसी आकृति, तो दोस्तों आप स्टार्टिंग से आओ। जैसलमेर, जैसलमेर को कहते हैं 7 भुजाओं वाला। क्या कहते हैं?
7 भुजाओं वाला, 7 भुजाओं, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। 7 भुजाओं वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। उसके बाद आपका जो उदयपुर है, ऑस्ट्रेलिया जिला, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा है ऑस्ट्रेलिया। जो आपका उदयपुर जिला है वो कैसा है? ऑस्ट्रेलिया जैसा। उसके बाद दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी, घोड़े की नाल कैसी है? घोड़े की नाल। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें भीलवाड़ा की आकृति, कैसी? भीलवाड़ा की आकृति, तो ये आपका जो भीलवाड़ा है दोस्तों, ये आएगा आयताकार, आयताकार। कौन सा आ जाएगा? आयताकार। अब जो आपका राजसमंद है ये आएगा तिलक जैसा, इसका तिलक जैसी। दोस्तों 7 भुजाओं वाला कैसा हो, कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति उदयपुर, राजसमंद की आकृति तिलक जैसी, भीलवाड़ा की आयताकार, चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल जैसी। उसके बाद आपका ये 2 जिले ऐड करेंगे, करौली और धौलपुर। इनको मिलाकर देखना क्या बतख जैसी आकृति दिखाई देगी? जी हां देगी, बतख जैसी, जैसी बतख जैसी कैसी आकृति हो जाएगी दोस्तों? बतख जैसी। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका भरतपुर है इसे कहते हैं गिलहरी जैसी, गिलहरी, गिलहरी जैसी आकृति वाला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। कैसे, कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। उसके बाद जयपुर की जो आकृति है ये है पानी की सुरहाई जैसी, पानी की सुरहाई, सुरहाई जैसी, पानी की सुराही जैसी आकृति वाला जिला कौन सा है? जयपुर। अर्धचंद्राकार या कटोरे नुमा या प्याले नुमा आपका कौन सा हो जाएगा? सीकर। अर्ध चंद्रा कटोरे और प्याले नुमा, ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद ऊपर और चले, क्या आपका जो हनुमानगढ़ है एल जैसा दिखाई देता है? जी हाँ। कुर्सी जैसा? जी हाँ। सोफे जैसा? सोफे वैसा भी दिखाई देता है, कुर्सी जैसा भी दे जाएगा, सोफे जैसा भी दे जाएगा, और अंग्रेजी के एल अक्षर, एल दिखाई दे रहा है ना, एल जैसा। अब इसके बाद आपका जो अजमेर है, क्या ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है? त्रिभुज, त्रिभुज जैसी आकृति किसकी? आपकी अजमेर की। उसके बाद टोंक की आकृति वर्गाकार, वर्गाकार आकृति वाला जिला कौन सा है? टोंक। उसके बाद दोस्तों जोधपुर की आकृति, भाई मुझे तो दिखाई देता नहीं पर पढ़ना पड़ेगा, याद करना भी पड़ा, म्यूर जैसा, म्यूर, म्यूर जैसी, म्योर जैसी आकृति किसकी है? आपकी जोधपुर। नहीं दिखाई देगा, मत्था फोड़ी मत करना, होता है। उसके बाद दोस्तों अगर इसके अंदर अपने देखें कि जो राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वो है नागौर, नागौर गांव है मकराना जहां का संगमरमर प्रसिद्ध। और राजस्थान के जो कोटा जिला है, अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो झालावाड़ और बारां राजस्थान से अलग हो सकते, राजस्थान के 2 टुकड़े हो सकते। दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं,
7 भुजाओं वाली आकृति किसकी है? 7 भुजा जैसलमेर। उसके बाद दोस्तों आपका जो ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति उदयपुर। उसके बाद दोस्तों आयताकार भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल जैसी। उसके बाद दोस्तों बात करें वर्गाकार टोंक। उसके बाद बात करें भरतपुर और धौलपुर की, तो सॉरी धौलपुर और करौली की, तो कैसी है? बतख जैसी आकृति। और भरतपुर की आकृति गिलहरी जैसी। पानी की सुराही जैसी जयपुर। अर्धचंद्राकार सीकर और कुर्सी नुमा एलनुमा आपका कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर की कोई आकृति नहीं है, ध्यान देना। बाकी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई आकृति है नहीं। विशेष आकृतियां दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दी है। मैप ले लेना और बार 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 आप लोगों को क्या करना है? प्रयास करना। कि पहले आपने 10-12 मैप मैंने बोला था, 10-12 मैप आप लोगों ने क्या करने हैं? भर के देखने हैं, सिर्फ जिले हिसाब, कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा। उसके बाद वही मैप उठा लेना है, उसमें अक्षांश देशांतर करना है, उसके बाद नया मैप ले लेना है, और ये जो आपकी आकृतियां हैं ये आप लोगों ने भाई, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग प्रयास करोगे, मन से करोगे, दिल से करोगे, और साथ में नोटबुक लेके बैठते हो, फॉर्मेलिटी नहीं करते, तो भाई दावा है कि क्लास में लगाते ही साथ साथ ही याद हो जाए। पर उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? आपका ध्यान यही हो, सिर्फ आपका ध्यान जो करवा रहे हैं उस चीज पे होना चाहिए। आपके पास रफ रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और मैप भी होना। जो चीजें दोस्तों आप लोग मैप में याद कर लेते हो वो वापस भूलने के चांसेस। अब किसी बच्चे के दिमाग में गुरुजी तो ट्रिक कौन करावे? अरे भाई, जो बंदा 33 जिले याद नहीं कर सकता बगैर ट्रिक, उसको कोई फायदा नहीं है। छोड़ दो, काम लग जाओ। कोई करना है तो भाई बगैर ट्रिक ही करना पड़े। अपने ट्रिक नाम मात्र 1-2 लेके आएंगे राजस्थान इंडिया बट तीनों के अंदर ही कोई ट्रिक नहीं है। बस मन से लगे रहना बेटा, याद होगा। ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं होता। जॉब लगते हैं अपने में से लगते हैं, अपना ही साथी होता है, एलियन नहीं आए होते ऊपर से, अपना ही साथी होगा कोई लगने वाला। इससे बेटर है अपने भी हो जाए। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की साथ।